गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस सीट मैट्रिक्स के थ्रू मैं आपके ही कमेंट्स लेकर आपकी जो क्वेरीज है उनको समझाऊंगी। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि सीट मैट्रिक्स में आपको किन चीज़ों को देखकर चेक करना होता है एंड आई होप आप सबको आता है और आप खुद ही इसको अच्छे से चेक करेंगे। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो समझना जरूरी है, दैट लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करें। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पर ओपन मेरिट, आरबीए, ओएससी सभी की सीट्स फिल हो चुकी थी, लेकिन उसमें उसके बाद जो कुछ एससी एसटी कहीं पर कुछ ना कुछ सीट्स थोड़ी बहुत थी। आज की काउंसलिंग हुई जो उसके बाद कुछ सीट्स फिल हुई, लेकिन स्टिल अभी भी वहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जहाँ पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट कैटेगरी वाइज किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कल के लिए वो वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकता है। ये तो हो गई फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। देन प्राइवेट कॉलेज में हमने ये चीज़ देखी थी फॉर बीएससी नर्सिंग। वहाँ पर कल एक रेशियो था, हाई रेशियो था फॉर सीट्स। वहाँ पर आज काउंसलिंग होने के बाद कुछ सीट्स फिल हो गई, बट स्टिल कल के लिए भी आपके पास ऑप्शन है फॉर बीएससी नर्सिंग अगर आपको प्राइवेट में चुनना है। बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी में आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो कल की काउंसलिंग होने वाली है जिन कैंडिडेट्स की, वो हम आगे समझ लेते हैं। पहले आपकी क्वेरीज को वन बाय वन ले लेते हैं। पहला कमेंट था आप में एक कैंडिडेट का कि मैम अगर हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं तो क्या हम सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। पहला रीजन समझना ये जरूरी है कि आपको जानबूझकर फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर आप किसी रीजन से नहीं जा पाते हैं तो वो वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, तो यस आप जा सकते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और जब आप जाएंगे तो आपको वो रीजन देना पड़ेगा वहां पर कि आप फर्स्ट राउंड को क्यों नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन वो रीजन वैलिड होना चाहिए। जानबूझकर आप स्किप नहीं कर सकते, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। एक और कैंडिडेट था जिसकी क्वेरी थी कि मैम 25.75 मार्क्स है मेरे, क्या मुझे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आरबी की सीट मिल सकती है। जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि आरबी की सभी सीट्स बीएससी में भी फिल हो चुकी है, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में भी फिल हो चुकी है। लेकिन अब सेकेंड राउंड में आपको आरबी सीट मिलने के कैसे चांस है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्टली ये कि कल आपका लास्ट डे है और फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, उसके बाद आपका कोर्स एंड कॉलेज वाइज लिस्ट आएगा जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को जिनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है कि आप अपने कॉलेज पर रिपोर्ट करें इस टाइम पीरियड में और अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। इन केस यहाँ पर कोई कैंडिडेट किसी रीजन से नहीं आता है वो एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी सिलेक्शन नीट में हो गई क्योंकि नीट के भी रिजल्ट आ चुके हैं और उसने बोपी में भी एग्जाम दिया था। अब ऑब्वियसली बात है अगर उसका नीट में रैंक अच्छा जाएगा वहां पे उसकी सिलेक्शन होगी तो वो बीएससी को स्किप कर सकता है और वहां पर उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। सेकेंडली अगर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के पास अभी भी स्टिल बैकग्राउंड में कुछ सीट्स होगी तो वो भी सेकेंड राउंड में ऐड कर दी जाएगी, जिसके बाद आपके पास चांस है कि यस ऑफ कोर्स आपको सेकेंड राउंड में आरबीए की या फिर कोई दूसरी कैटेगरी की सीट भी मिल सकती है। बट आपको सीट मिलेगी या नहीं ये इन्हीं कंडीशंस पर डिपेंड करता है। आपको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वहां पर आपको सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि मे भी ऐसा भी हो कि किसी कैंडिडेट ने स्किप ना किया हो और बैकग्राउंड में भी कोई सीट ना हो तो फिर वहां पर आपको नहीं भी मिल सकती आरबी की सीट। लेकिन यस ऑफ कोर्स आपको प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप बीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट में सीट्स मिलेगी क्योंकि अभी भी आपके पास सीट्स है वहां पर, और जो कल काउंसलिंग होगी एंड आई एम श्योर वहां पर भी कुछ ना कुछ सीट्स बचेगी जो आपकी सेकंड राउंड में रिलीज कर दी जाएगी। एंड यस ऑफ कोर्स आपकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में प्राइवेट में आपके पास ऑप्शंस होंगे, वहां पर आप अपनी बीएससी नर्सिंग के लिए चुनना चाहे तो प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी कल जो है लास्ट डे है फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का, आई एम वेरी श्योर कि वहां पर भी कुछ ना कुछ सीट्स वैकेंट रहेगी एंड देन आपको वो सेकंड राउंड में रिलीज कर दी जाएगी, वहां पर आप फिल कर सकते हैं। अनदर पॉइंट वाज अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कॉलेजेस, जो मैंने अपनी वीडियो में भी आपको मेंशन करके समझाया था। आप चाहे तो उसको एसेस कर सकते हैं और मैं उसको एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगी, वहां पर उसको क्लिक करके एसेस कर लीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द बीएससी पैरामेडिकल एंड द टेक्नोलॉजी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस्टरडे की सीट मैट्रिक्स में हमने बीएससी पैरामेडिकल के लिए बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है वो कुटवा में, उसकी 2 सीट्स अवेलेबल थी। आज भी उसमें किसी ने प्रेफरेंस फिल नहीं की है, दैट्स व्हाई स्टिल वो दोनों सीट्स वैकेंट है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट है जिसका इंटरेस्ट बीएससी रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में तो वो वहां पर जाकर प्रेफरेंस फिल करके इजीली उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फाइनली टॉकिंग अबाउट बीएससी टेक्नोलॉजी, very little bit of seats are pending for tomorrow. If you are interested to select any of these courses then go and fill your preferences. God bless you all. Lastly मैं यहाँ पर एक और important point mention करूंगी जो किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट बचती है तो सेकंड राउंड में क्या वो आरबी को मिल सकती है। जेके बोपी ने अपने ब्रोचर में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर फर्स्ट राउंड में ओपन मेरिट की सीट बचती है तो वो सेकंड राउंड में भी ओपन मेरिट को ही जाएगी, और अगर फर्स्ट राउंड में कोई कैटेगरी की सीट बचती है तो वो सेकंड राउंड में कैटेगरी को जाएगी। लेकिन अगर सेकंड राउंड में कैटेगरी वाला कोई उस सीट को नहीं लेता है तो फिर वो ओपन मेरिट को जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप आपकी जो क्वेरीज थी डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर वो सॉर्ट आउट हुई होगी। बाकी फर्दर आपकी अगर कोई क्वेरी हो, एज आई सेड ऑलवेज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ
of your questions. This is me, your friend and well wisher, signing off for the day.